भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक नंबर 1। अध्याय समस्त अवतारों के स्रोत भगवान श्री कृष्ण। सूतवाच जगृहे पौरुषं रूपम् जगृहे पौरुषं रूपम् भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडशकलम् आदौ लोकशिश्रिक्षया आदौ लोकस्य सृष्टया उतवाच जगृहे पौरुषं रूपम् जगृहे पौरुषं भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडशकलम् आदौ लोकशिश्रिक्षया एक एक करके भक्तगण बोलिए। विश्वनाथ प्रभु जी पहले अनम्यूट कीजिए। सूत उवाच जगृहे पौरुषं रूपम् भगवान् महत आदिभिः सम्भूतं षोडशकलम् आदौ लोकशिश्रिक्षया हरे कृष्ण। श्रुतुवाच जगृहे पौरुषं रूपम् जगृहे पौरुषं रूपम् भगवान् भगवान् महतादिभिः
शम्भुतः सकलम् शम्भुतां षोडशकलम् षोडशकलम् आदौ लोकशिश्रक्षया आदौ लोकशिश्रक्षया हो गया। सूत उवाच सूत उवाच उवाच जगृहे पौरुषं रूपम् जगृहे गृहे पौरुषं रूपम् भगवान् महददादिभिः भगवान् महददादिभिः सम्भूतं षोडशकलाम् सम्भूतं षोडशकलम् आदौ लोकशिश्रीच्छया आदौ लोकशिश्रीच्छया। हरे कृष्ण। सूतवाच श्रुत उवाच सूत उवाच जगृहे पौरुषं रूपम् जगृहे पौरुषं जगृहे पौरुषं भगवान् महदादिभिः भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडशकलम् कलम् सम्भूतं षोडशकलम् आदौ लोकशिश्रीच्छया आदौ लोकशिश्रीच्छया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बात कौन बोलेंगे? हमारे राकेश कुमार राय प्रभु बोकारो इस्कॉन से कुछ भक्तों को हमारे क्लास के विषय में बता रहे हैं कि इस तरह हमारा भागवतम क्लास होता है। तो प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो लोगों को श्रीमद् भागवत के बारे में बता रहे हैं। राकेश प्रभु जी हरे कृष्णा। दंडवत दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। इधर आपके बंगाल इधर खालसा साइड जो है आसनसोल साइड में है हम लोग। अच्छा अच्छा अच्छा। बंगाल साइड में तो जो मित्रों को बोल रहे हैं कि भाई छूट गया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है कि बहुत लेट से जुड़े हैं हम। कोई बात नहीं, ये तो हमारा शुरू हो रहा है। जी प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गीता माता जी पढ़िए। जी पढ़ रही हूँ। सूत उवाच श्रुत उवाच जगृहे पौरुषं रूपम् जगृहे पौरुषं भगवान् महदादिभिः भगवान् महदादिभिः बात जी करने नेटवर्क प्रॉब्लम है। चलिए नेटवर्क प्रॉब्लम। क्या किया जाए? अभी आखिरी एक दो है तो अभी बता दीजिए। श्लोक को भी पूरा कर दिया जाए। हाँ प्रभु जी। अरे प्रभु जी क्या श्लोक को पूरा कर दीजिए प्रभु। बस सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलिए प्रभु। राकेश प्रभु। अरे श्लोक आधा जो रह गया हम लोग उसको पूरा कर लेते हैं। हाँ हाँ, ये तो श्लोक दे दिए, पढ़िए। आधा सीता माता जी को किए तो आधा जी 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 जी, उसमें परमिशन का जरूरत नहीं है। पढ़िए विश्वनाथ प्रभु। क्या कोई हरे कृष्ण। आ गई माता जी आ गई। अच्छा अभी माता जी माता जी आ गई।
माता जी बोलिए। बार बार जा रहा है प्रभु जी, दिमाग हाँ। खराब हो रहा है। ठीक है, अभी आ गई तो फिर ठीक है। एक वाला आधा चलिए बाकी है, माता जी बोल दीजिए। जी। अब अब बोल दीजिए। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है ना आप मेरी? जी हाँ आ रही है, जी, आ अभी रही बाकी श्लोक तो हाँ, तो बाकी है, मैं उनसे आप बोल दीजिए। हाँ, सूत वाचा जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः सम्भूतं षोडश कालम अधो लोक संभुतां षोडश कालम शिक्षया। आदो आदो शिक्षया। लोक श्री शिक्षा। ठीक है, हरे कृष्ण। चलिए अच्छा, हरे कृष्ण। आज कौन पढ़ेंगे? लैपटॉप किसके पास है? अच्छा हाँ, गीता माता जी का बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा, विभा माता जी पढ़िए अनुवाद तात्पर्य। जी प्रभु जी। सूत जी ने कहा, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्री प्रकट की। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। यह सब भौतिक ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए किया गया। जय प्रभुपाद की तात्पर्य। भगवत गीता का मत है कि भगवान कृष्ण अपने पूर्णांशों के विस्तार में इन भौतिक ब्रह्मांडों का पालन करते हैं। अतः यह पुरुष रूप उसी सिद्धांत की पुष्टि है। आदि भगवान वासुदेव, कृष्ण भगवान जो राजा वसुदेव या राजा नंद के पुत्र के रूप में विख्यात हैं, समस्त ऐश्वर्यों, शक्तियों, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से परिपूर्ण है। उनके ऐश्वर्यों का एक अंग निराकार ब्रह्म के रूप में प्रकट होता है, तो एक अंश परमात्मा रूप में। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का यह पुरुष रूप भगवान का मूल परमात्मा स्वरूप है। भौतिक सृष्टि में 3 पुरुष रूप होते हैं और यह रूप जो कर्णोदक शाही विष्णु कहलाता है, तीनों में से प्रथम है। अन्य रूप है गर्भोदक साई विष्णु तथा क्षीरोदक साई विष्णु, जिनके बारे में हम क्रमशः जानेंगे। इन कर्णोदक साई विष्णु के रोमकूपों में असंख्य ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है और प्रत्येक ब्रह्मांड में भगवान गर्भोदक साई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। भागवत गीता में यह भी उल्लेख है कि भौतिक जगत निश्चित अवधि के लिए उत्पन्न किया। आगे तो डिस्प्ले कीजिए प्रभु जी, नहीं दिख रहा है। एक सेकंड। हरे कृष्ण। भगवत गीता में यह उल्लेख है, बड़े भगवत गीता में यह भी उल्लेख है कि भौतिक जगत निश्चित अवधि के लिए उत्पन्न किया जाता है और फिर विनिष्ट कर दिया जाता है। यह सृजन तथा संहार बद्ध जीवों का नित्य बद्ध जीवों के कारण भगवान की इच्छा से किया जाता है। नित्य बद्ध जीवों में व्यक्तित्व का अभाव, व्यक्तित्व भाव या अहंकार होता है, जो उन्हें इंद्रिय भोग का आदेश देता है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से उन्हें ये भोग नहीं मिल सकते। भगवान की एकमात्र भोक्ता है, भगवान ही एकमात्र भोक्ता है और शेष सब भोग्य है। जीव पराधीन भोक्ता है, लेकिन नित्य बद्ध जीव इस स्वाभाविक अवस्था को भूल जाने के कारण ही भोग की दृढ़ इच्छा करता है। बद्ध जीवों की भौतिक जगत में पदार्थ को भोगने का अवसर दिया जाता है, किंतु इसके साथ ही साथ उन्हें अपना वास्तविक रूप से स्वरूप समझने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। जो जीव इतने भाग्यशाली होते हैं कि भौतिक संसार में अनेकानेक जन्मों के बाद इस सत्य को ग्रहण करके वसुदेव के चरण कमलों की शरण में जाते हैं, वे नित्य मुक्त जीवों के साथ भगवान के धाम में
प्रवेश करने के अधिकारी होते हैं। इसके पश्चात ऐसे भाग्यशाली जीव को समय समय पर सृजित इस भौतिक सृष्टि में प्रलय के आने की आवश्यकता प्रलय के समय महत तत्व में पुनः मिल जाते हैं। जब पुनः सृष्टि होती है तब महत तत्व पुनः उन्मुख होता है। इस महत तत्व में भौतिक प्राकृतिक की सारी सामग्री विद्यमान होती है जिसमें बद्ध जीव की सम्मिलित रहते हैं। मूलतः यह महत तत्व 16 अंशों से विभक्त किया जाता है। यह है 5 स्थूल भौतिक तत्व तथा 11 कर्म इंद्रियां। यह सूक्ष्म आकाश में बादल में समान होता है। आध्यात्मिक आकाश में ब्रह्म का तेज चतुर्दिक फैला रहता है और समग्र मंडल दिव्य प्रकाश से ज्वालायमान रहता है। इस विस्तृत असीम आध्यात्मिक आकाश में किसी कोने में महत तत्व एकत्र होता है और आकाश का जितना भाग महत तत्व को ढांका रहता है वह भौतिक आकाश कहलाता है। महत तत्व का यह भाग संपूर्ण आध्यात्मिक आकाश का नगण्य अंश होता है। इस महत तत्व के भीतर असंख्य ब्रह्मांड रहते हैं। ये सारे ब्रह्मांड कर्णोदक शाही विष्णु या महाविष्णु के द्वारा भौतिक आकाश पर केवल दृष्टिपात करने में उत्पन्न होते हैं। यस, हरे कृष्ण। केवल दृष्टिपात करने के माध्यम से इस जगत का सृष्टि होता है। मतलब भगवान की दृष्टि कितना महत्वपूर्ण है। आंख से देख पाते हैं लेकिन भगवान आंख से खाते हैं, ठीक है ना। हम लोग हाथ से छू सकते हैं लेकिन भगवान की हाथ देख पाते हैं। तो यही होता है भगवान की पूर्ण इंद्रियां। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत ही सुंदर ढंग से समझाए। तो क्या करे, गीता माता जी का बारम्बार आज नेट इतना डिस्टर्ब डायरेक्ट क्या करे, अभी मैं ऊपर आई हूँ तो फिर ठीक आ रहा है। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि गीता माता दी का गुस्सा इतना चढ़ गया कि बीएसएनएल के ऑफिसर के पास जाके बोलेंगे क्या समझ कर रखे आप, कि रोज रोज भागवत क्लास डिस्टर्ब करते हैं। थोड़ा सा आपको शर्म आना चाहिए भागवत की कथा के समय डिस्टर्ब करना। अरे पैसा लेना तो ले लो, नेट का पैसा, लेकिन फिर भी नेटवर्क अच्छी तरह देना है। मुझे तो लगता है माता जी के अंदर यही चल रहा है। तो हम लोग आज का जो शुरू किए हैं, आज का जो हमारा अध्याय है बहुत ही सुंदर चैप्टर है। सूत गोस्वामी इतना दिन तक हम लोगों को सिखाए कि भक्ति क्यों करना चाहिए, भक्ति से क्या होता है, लेकिन अभी इस अध्याय में बताएगा कि भक्ति किसकी करनी चाहिए। हाँ, भक्ति प्रेम किसके लिए करना चाहिए, प्रेम किसके लिए है। तो यहाँ पर वही चीज इस अध्याय में वर्णन किया गया है। वो जो प्रेम है, प्रेम एकमात्र समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण के लिए करना चाहिए। तो सूत गोस्वामी यही उल्लेख किया कि सृष्टि के प्रारंभ में इसका अर्थ क्या है। कोई लोग सोचते हैं कि क्या ब्रह्मा की सृष्टि से पहले कृष्ण आए हैं या कृष्ण की सृष्टि में ब्रह्मा आए। ज्यादातर लोगों को इस तत्व का ज्ञान नहीं है ना। ब्रह्मा की सृष्टि में कृष्ण आए हैं या कृष्ण की सृष्टि में ब्रह्मा आए हैं। विवाह माता जी का क्या कहना है। कृष्ण की सृष्टि में ब्रह्मा आए हैं। अगर मैं पूछूं कैसे, एक्सप्लेन। क्योंकि कृष्ण भगवान विष्णु भगवान के नाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है ना। तो भगवान कृष्ण है। यस, ये है साइंटिफिक रीजन। मतलब ब्रह्मा कृष्ण कौन आए, बलराम से कौन आया, संकर्षण से कौन आया, कारणोदकशाही विष्णु से कौन आया, गर्भोदकशाही विष्णु। और वही गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न हुआ चतुर्मुख ब्रह्मा। तो अल्टीमेटली कृष्ण की सृष्टि में ब्रह्मा आए हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर वही चीज सूत गोस्वामी उल्लेख किए कि
सृष्टि के प्रारंभ में, सृष्टि जो है वैदिक सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया। विराट पुरुष का अर्थ क्या है? विराट पुरुष का अर्थ हम लोग को पहले समझना है। विराट पुरुष का अर्थ होता है जैसे विश्व रूप अलग है और विराट रूप अलग है, इस तत्व को ध्यान से समझना। विश्व रूप का अर्थ होता है कि उसका आकाश, पाताल, उनका पैर, भगवान का चरण इतना लंबा है, इतना बड़ा है कि पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक, फिर भी ब्रह्मलोक और पाताल छोटा पड़ रहा है, भगवान का इतना बड़ा रूप है, ये विश्व रूप। और विराट रूप क्या है? विराट रूप का अर्थ होता है, ध्यान से समझना है, नोट डाउन करना है। विराट रूप का अर्थ होता है कि जैसे नदी नाला, वो कौन है? नदी नाला भगवान के शरीर का सिरा है। जैसे हमारे शरीर में नसे मतलब रक्त चलायमान होते हैं, है ना, खून, उसी प्रकार ये जो नदी, सागर, पर्वत, ये भगवान के नदी, भगवान के शरीर के रक्त की नाली है। ये जो पर्वत, पहाड़ पर्वत भगवान की हड्डी है। और ये जो जितने सारे जंगल, वन, पेड़ पौधे, ये भगवान की शरीर का बाल है। तो ये विराट रूप का महिमा हम लोग पंचम स्कंद में, इसका फुल डिस्क्रिप्शन हम लोग समझेंगे आगे। तो एटलीस्ट हम लोग समझ गए कि भगवान का जो विराट रूप है, इस जगत में हम लोग को जो कुछ देखने को मिलता है उसको कहा जाता है विराट रूप। तो सर्वप्रथम भगवान का पहला रूप क्या है? विराट पुरुष अवतार। विराट पुरुष अवतार, नदी नाला, पहाड़ पर्वत, चंद्र और सूर्य भगवान की दो आंखें हैं विराट पुरुष के। इस प्रकार हम लोग समझेंगे आगे। तो विराट पुरुष के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्री प्रकट की। भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्री की प्रकट की, इसका अर्थ क्या है? जैसे बिल्डिंग बनता है, क्या क्या लगता है? ईंट, बालू, सीमेंट, हाँ, मिस्त्री, ये सब कुछ लाना पड़ता है। तो मिस्त्री कौन है? राजमिस्त्री ब्रह्मा। और ये सब सामान कौन प्रोवाइड किए? शुद्ध गोस्वामी यहाँ पर बता रहे हैं। ये जो महत्तत्व का अर्थ होता है जो भौतिक सृष्टि के लिए क्या क्या जरूरत है, पहाड़ पर्वत, वृक्ष, नदी नाला, ये सब भगवान विराट रूप के एक एक अंग है। विराट रूप के जो शरीर के एक एक अंग है। तो इस अंग को एक रूपदान किया। भौतिक ब्रह्मांड की रचना की है किसने? ब्रह्मा ने। तो ब्रह्मा कैसे रचना किया? ऑलरेडी सब सामान मौजूद है, सीमेंट है, बाली है, ईंट है। उसके बाद ब्रह्मा थोड़ा कारीगरी करके उसको बिल्डिंग तैयार किया। उसी प्रकार ये जो भौतिक ब्रह्मांड है, ये भौतिक ब्रह्मांड किस तरह है? विश्वनाथ मंडल प्रभु भौतिक ब्रह्मांड है उस तरह बिल्डिंग खड़ा करने जैसे। जो मिस्त्री है इसका राजमिस्त्री ब्रह्मा। तो ये है भौतिक ब्रह्मांड, हम लोग समझ गए। इस भौतिक ब्रह्मांड में तो भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्री प्रकट की कौन? भगवान। भगवान कृष्ण क्या किया? सर्वप्रथम विराट रूप में कन्वर्ट हुआ। विराट रूप के द्वारा क्या किए? भौतिक सृजन के लिए जो जो जरूरत है, पत्थर, पहाड़ पर्वत, नदी नाला, सागर, 200 दिशाएं, ये सब तैयार की। तो इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। 16 तत्व होते, पांच ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 आपका इंद्रिय विषय, उसके बाद मन, आत्मा, बुद्धि, ये सब करके टोटल 16 तत्व है। मन है 16 तत्व, 5 है कर्मेंद्रिय, 5 है ज्ञानेन्द्रिय और 5 है इंद्रिय विषय और 1 है मन। इसे कहा जाता है 16 तत्व। 5 इंद्रिय विषय क्या है? रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, ये है इंद्रिय विषय। इंद्रिय विषय से जैसे देखिए हम लोग नाक से क्या करते हैं? गुलाब का फूल, गुलाब का बगीचा, कितना सुगंध। तो ये हम लोग जान लिए इंद्रिय विषय। नाक से क्या करते हैं? सूंघते हैं। कान से
सुनते हैं, आंख से देखते हैं, हाथ से स्पर्श करते हैं। तो इस प्रकार 5 कर्मेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 है इंद्रिय विषय। इंद्रिय विषय नोट डाउन, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। ठीक है, स्पर्श किसका कार्य है? कौन से इंद्रियों का कार्य? हाथ, हाथ से हम लोग टच करते हैं, स्पर्श करते हैं। शब्द, रूप, कैसे दर्शन, रूप कौन किसका इंद्रिय विषय है? आंखों का, आंख का इंद्रिय विषय है रूप, रूप देखना, हम लोग आंखों से देख पाते हैं। उसके बाद रूप, रस, हम लोग जीवा से ड्रिंकिंग करते हैं, आनंद लेता है, क्या स्वीटेस्ट मैंगो जूस। रूप, रस, गंध, गुलाब का बगीचा। शब्द, शब्द मतलब हरे कृष्णा, ओ प्रभु जी हरे कृष्ण बोल रहे हैं, हम लोग श्रवण कान का। रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, टच। तो ये है मन। ये 16 तत्व से एक व्यक्ति विशेष का निर्माण होता है, तब एक मनुष्य मतलब कोई भी जीव तैयार होता है। तो यही चीज भगवान पहले सृष्टि के प्रारंभों में ये सब चीज को पहले निर्माण किया। ईंट, बालू, पत्थर, सीमेंट, गुटी, ये सब, पानी, ये सब पहले तैयार किया, ताकि सृष्टि में ब्रह्मा को कुछ परेशानी ना हो, पानी लाने के लिए समुद्र ना जाना पड़े, सब कुछ यहाँ पे रेडी रहे, बस बिल्डिंग को खड़ा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बता कि यह सब भौतिक ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए किया। अब तक हम लोग भागवतम का पाठ कर रहे थे, भागवतम का कक्षा, भागवतम का क्लास ले रहे थे कि भगवान कृष्ण की भक्ति इतना जरूरी क्यों करना चाहिए, वो सब हम लोग समझ गए उस चैप्टर में, दिव्यता तथा भाव। तो ये जो चैप्टर है हमारा समस्त अवतारों के स्रोत कृष्णा, इसमें बताया जाता है कि भौतिक ब्रह्मांड, आध्यात्मिक ब्रह्मांड, गोलोक वृंदावन, वैकुंठ, स्वर्गलोक, समस्त चीजों के बारे में हम सबको इंफॉर्मेशन मिलेगा और अल्टीमेटली कंक्लूजन दिया जाएगा, निष्कर्ष, कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जिसके कारण इस अध्यात्म में समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण। तो जबकि भौतिक ब्रह्मांड का निर्माण करना है तो निर्माण करें तब जब आपके पास सामान रहेगा, ईंट, बालू, पत्थर जब रहेगा तब तो आप बिल्डिंग खड़ा कर पाएंगे। उसी प्रकार ये भौतिक प्रकृति का निर्माण कैसे होगा तक ये कुछ सामान पत्र उपलब्ध ना हो। उसके प्रभुपाद आगे उदाहरण दे रहे हैं, भगवत गीता का मत है। क्या मत है श्रीमद् भगवत गीता का? भगवान कृष्ण अपने पूर्णांशों के विस्तार से भौतिक ब्रह्मांड का पालन करते हैं। भगवान कृष्ण खुद नहीं करते, मैनेजर, कैशियर, सुपरवाइजर, जनरल मैनेजर, लेबर, ये सब करते हैं अपने पूर्णांशों के विस्तार। विस्तार का अर्थ क्या होता है? एक्सपेंशन। विस्तार का मतलब क्या है? जैसे गीता माता जी अधिकारी ऑफिसर है, उनके पीछे बहुत, उनके लिए भी बहुत सारे उनके जूनियर लेवल में लोग काम करते थे, उनको इंस्ट्रक्ट करते थे माता जी, जैसे नहीं ये कागज वहां से लाओ, इस ऑफिस में वहां जाओ, फिर वो जमा करना है, ये करो, है ना। तो कृष्ण क्या किया? वो अपने पूर्णांशों के विस्तार से इस भौतिक ब्रह्मांड का पालन करते हैं। ठीक है, समझना है तथ्य को। श्रील प्रभुपाद बोले कि जब तक कोई कृष्ण और विष्णु के अंतर को नहीं समझ सकता तब तक गोलोक वृंदावन नहीं जा सकता। गोलोक वृंदावन जाने के लिए कृष्ण को जानना है। तो इसीलिए यहाँ पर सब कुछ श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में दिया, हम लोग को ध्यान से समझना है जस्ट। तो ये पुरुष रूप उसी सिद्धांत की पुष्टि करते हैं, जो विराट पुरुष, ये विराट पुरुष कौन है? भगवान कृष्ण के अपने पूर्णांश के विस्तार है। तो आदि भगवान वासुदेव या कृष्ण भगवान जो राजा वसुदेव या नंद, राजा नंद के पुत्र के रूप में विख्यात है, समस्त ऐश्वर्यों, षड ऐश्वर्यों वैराग्यों से परिपूर्ण है। उनके ऐश्वर्यों का एक अंश निराकार ब्रह्म के रूप में प्रकट होता है, तो एक अंश परमात्मा के रूप में। निराकार ब्रह्म मतलब जो हम लोग भागवतम में पिछले अध्याय में क्या पढ़े? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते।
मतलब 3 प्रकार के भगवान के फीचर है, रूप है। उनमें से पहला है ब्रह्म। ब्रह्म का अर्थ क्या हम लोग उदाहरण दिए थे गीता माता जी, सूर्य का प्रकाश। और परमात्मा मतलब सूर्य गोलोक, और कृष्ण मतलब सूर्य देव, व्यक्ति विशेष। तो ये निराकार ब्रह्म भी कृष्ण का एक रूप है और परमात्मा भी कृष्ण का एक रूप है। तो उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का पुरुष रूप भगवान का मूल परमात्मा स्वरूप है। तो भौतिक सृष्टि में 3 पुरुष रूप होते हैं, और यह रूप जो कारणोदकशाही विष्णु कहलाता है, तीनों में से प्रथम है। हम लोग इस तथ्य को समझे, पहले ही डिस्कस किए हैं, सबको याद भी है। तो अन्य रूप है गर्भोदकशाही विष्णु तथा क्षीरोदकशाही विष्णु, जिनके बारे में हम क्रमशः जानेंगे। तो इन कारणोदकशाही विष्णु के रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है, और प्रत्येक ब्रह्मांड में भगवान गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं, है ना। श्रील प्रभुपाद कितना सुंदर समझाया है कि भगवान विष्णु के 3 फीचर है। पहला क्या है दिवा माता जी? कारणोदकशाही विष्णु। सेकंड, कारणोदकशाही विष्णु क्या करते हैं? अनंत विश्व कोटि ब्रह्मांड को प्रकट करने के बाद गर्भोदकशाही विष्णु उसमें एक एक में इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद वहां पे जितने सारे जीवात्मा हैं उसमें परमात्मा रूप में अपना आप को एक्सपेंशन करते हैं क्षीरोदकशाही विष्णु, ठीक है। तो इसके बाद भगवत गीता में यह भी उल्लेख है, ये तो है ही, कि भौतिक जगत निश्चित अवधि के लिए उत्पन्न किया जाता है, कुछ काल के लिए। एक मेला लगता है, कितना दिन के लिए? 7 दिन के लिए, 1 महीना के लिए कुंभ मेला लगता है। 1 महीना उज्जैन का कुंभ मेला, हरिद्वार का कुंभ मेला। उसके बाद जैसे मेला खत्म हो जाएगा वहां पे सब कुछ उठा लिया जाएगा, बालू का रेत बालू ही रहेगा। हाँ, चाहे छिपरा नदी हो या त्रिवेणी संगम हो, इलाहाबाद हो या हरिद्वार, तो कुछ काल के लिए। तो उसी प्रकार भगवान भगवत गीता में बोले हैं कि ये जगत एक निश्चित अवधि, एक पार्टिकुलर टाइम, एक सर्टेन टाइम उत्पन्न किया जाता है, और फिर इसको मेला को, विश्वनाथ मंडल प्रभु, मेला को समाप्त कर दिया जाता है। हम सबको नाम पुकारते हैं, प्रलय हो जाता है, फिर प्रलय आ जाता है। हाँ, मेला समाप्त हो जाता तो जैसे के ऐसे ही हो जाएगा, पड़े रहेगा। हाँ, मेला समाप्त। मेले का समय तो सब भगवान तो सब वहाँ आते हैं प्रभु, मेले का समय। मेला देखने के लिए क्या क्या कर रहे हैं लोग, क्या क्या कर रहे हैं, कौन सा स्थिति में कौन सा मनुष्य क्या कर रहा है मेले में। मेले में तो बहुत सारा लोग बहुत सारा अपना अपना उद्देश्य लेके जाते हैं। कोई धर्म कर्म के लिए जाते हैं, कोई भोगने के लिए जाते हैं, मतलब इंद्रियों भोगने के लिए। वहाँ ऐसा खाना मिलेगा, वैसा मिलेगा, ऐसा है। सभी मेला में ये सब रहते हैं, सभी प्रकार का सुविधा रहते हैं, जो जैसा चाहे। तो भगवान वो देखने के लिए वहाँ आ जाते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, हमको पता नहीं चलता है। लेकिन आखिर में भगवान, तो हम लोग यहाँ पर है, ये भी एक मेला है ना। इस मेला में जो जैसा चाहे भोग रहे है ना। तो भगवान कभी कभी कृष्ण रूप में, राम रूप में, विभिन्न रूपों में आते हैं। तो ये सृजन तथा संहार बद्ध जीवों के या नित्य बद्ध जीवों भगवान की इच्छा से किया जाता है। ये मेला जैसे विश्वनाथ मंडल प्रभु जी बताए, ये मेला किसके लिए किया? नित्य बद्ध जीवों के लिए, कि वो अपनी इच्छा को पूरी करे। तो नित्य बद्ध में व्यक्तिक भाव अहंकार होता है। व्यक्तिक भाव क्या होता है? व्यक्तिक भाव का अर्थ होता है कि बीएसएनएल ऑफिस का सबसे बड़ा मेरे पास इतना पावर है, मैं देश का राष्ट्रपति हूं। तो इसे क्या बोलते? क्या अहंकार। तो जो उन्हें इंद्रिय भोग का आदेश देता है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से उन्हें ये भोग नहीं मिल सकते, भगवान ही एकमात्र भोगता है और शेष सब। कभी कभी गीता माता जी मुझे बोल सकते, प्रभु मैं तो वहां पे भागवतम क्लास में ज्वाइन किया हूँ, मैं इस्कॉन का हूँ, प्रभुपाद का आश्रय लिया हूँ, अब मुझे बीएसएनएल क्यों बोलते हैं? अरे कृष्ण प्रभु, अभी बीएसएनएल नहीं बोलना है प्रभु। बीएसएनएल तो वो तो छोड़ दिए। ठीक है, अभी बीएसएनएल नहीं बोलेंगे,
अभी कृष्ण की माँ बोलेंगे, जसोदा माँ, है ना। तो एकमात्र कृष्ण ही भोक्ता है और बाकी सब कौन है? भोग्य है। इसका अर्थ क्या है? भोग्य और भोक्ता का अर्थ होता है, मान लीजिए अभी विश्वनाथ मंडल प्रभु को गीता माता जी इन्वाइट किया अपने घर में और 56 आइटम बनाए, और विभा माता जी भी कुछ गुलाब जामुन या लंचा कुछ लेकर चले गए, क्योंकि विश्वनाथ नृसिंह भगवान का कुछ प्राप्त किए। अभी बोलेंगे लीजिए प्रभु जी खाइए और थोड़ा खाइए, तो कितना खा पाएंगे? उतना नहीं खा पाएंगे। जबकि अगर भगवान साक्षात होते तो वो सब कुछ खा सकते हैं, चाहे विभा माता जी हो, नंद किशोरी माता जी हो, गीता माता जी हो, या जगत का कोई भी माता जी हो, सबका खाएगा, क्योंकि कृष्ण कौन है? भोक्ता। जब गिरि गोवर्धन पर्वत, जब गिरि गोवर्धन पूजा हो रहा था वृंदावन में, तब क्या होता था? कृष्ण बोल रहे ये देखो गिरि गोवर्धन खा रहे हैं, ये देखो खा रहे हैं, है ना, और दो पूरा ये भोग लगाओ, अन्नकूट शर्म में न करो, ये करो, और भगवान खा रहे हैं। तो भगवान ये कर सकता क्योंकि वो भोक्ता है, और हम सब कौन है? हम सब है भोग्य। तो भोग्य जो है, हम लोग कुछ एक सर्टेन, नहीं माता जी और मत दीजिए, नहीं मुझे पनीर का मत दीजिए। गीता माता जी बोले प्रभु जी आप कब और आएंगे कलकत्ता से, थोड़ा खा लीजिए। नहीं माता जी, मतलब हम लोग भोग्य है। एक्चुअली कृष्ण ही हम सबको अपनी सेवा में लगाता है, हम लोग कृष्ण को सेवा में नहीं लगा सकते। अल्टीमेटली कृष्ण ही है असली भोक्ता। भोक्ता का अर्थ होता है इंजॉयर। इंजॉयर, गीता माता जी, इंजॉयर का अर्थ क्या होता है? जो आनंद भोक्ता, आनंद के अधिकारी। ठीक है, तो जीव पराधीन भोक्ता है। पराधीन भोक्ता मतलब क्या है? पराधीन भोक्ता का अर्थ होता है, मान लीजिए किसी का डायबिटीज हुआ है, उसको बोलेंगे प्रभु जी ये पेड़ा मथुरा का पेड़ा है ना, दिल्ली का लड्डू, कलकत्ता का रसगुल्ला, और क्या क्या बोलते हैं, मथुरा का पेड़ा, लखनऊ का मेवा, अरछड़ी। तो वो सब रहने से भी क्या, अगर वो डायबिटीज रहे, अगर उनका शुगर हो, तो क्या वो खा पाएगा? नहीं। इसीलिए यहाँ पर बताया गया पराधीन भोक्ता, पराधीन। तो लेकिन नित्यबद्ध जीव इस स्वाभाविक अवस्था को भूल जाने के कारण ही भोग की दृढ़ इच्छा करता है। तो बद्ध जीवों को वैदिक जगत में पदार्थ को भोगने का अवसर दिया जाता है, किंतु इसके साथ ही साथ उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप समझने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। मतलब क्या है? अभी मान लीजिए, फिर उदाहरण आते हैं गीता माता जी का, वो बीएसएनएल ऑफिस का लेखाधिकारी है। फिर उदाहरण, तो अभी उनको मंथली कम से कम 1 लाख रुपया करके वेतन आता था, ठीक है, और साथ में कृष्णा जगन्नाथ देवदास के रूप में भेज दिया भगवत गीता लेकर उनके ऑफिस में। तो अगर बोलते अरे मेरे पास क्या चीज का अभाव है, क्या भगवान की आते, छोड़ो, अगर वो बुक नहीं लेते, मुझको बैठने के लिए नहीं बोलते, मेरे साथ कॉन्वर्सेशन नहीं करते, तो क्या ये रिलेशनशिप होता? क्या गीता माता? होता नहीं ना। अरे मेरे पास 80-90 हजार रुपया मंथली पेमेंट अकाउंट में घुस जाता है, क्या जरूरत है ये सब भक्ति करने का? इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे, प्रभुपाद बता रहे कि भगवान जीवों को वो सब फैसिलिटी दे देता है जितना कि उनको चाहिए, और साथ ही साथ क्या देते हैं? अपनी भक्ति का भी चांस देते हैं। अगर जो भाग्यवान है वो उसे एक्सेप्ट करता है, और जो भाग्यवान नहीं है अगले जीवन में बिकम है गॉड का दूसरा नाम क्या है? रूपज जो बोले गॉड का दूसरा नाम नहीं, विपरीत। ऐसा होगा हमारा जीवन अगर हम लोग कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे। और रूपज बोलते सरल बकरा यस, नहीं गोट नहीं, गॉड। चलिए मैं बता रहा हूँ। रूपज बोले इफ यू विल नॉट सर्व गॉड देन यू विल सर्व डॉग, DOG डॉग, GOD गॉड। अगर आप भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो आपको कुत्ते का सेवा करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए उदाहरण स्वरूप फिर गीता माता जी को लेते हैं, अगर मान लीजिए वो भगवान की सेवा नहीं करता, भगवान के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं रहता, तो क्या करते? घर में 2-3 कुत्ता लाते, है ना, और खिलाते, पेट भर के खाओ, दूध पियो, अंडा खाओ, ये करो, मोटा हो, क्योंकि ज्ञान नहीं है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। जबकि भक्ति से प्राप्त हुआ,
भगवान के भक्तों का संग हुआ, प्रभुपाद के ग्रंथ प्राप्त हुए, इस्कॉन के भक्तों के साथ मुलाकात हुआ। और सच्चाई है कि गीता माता जी मुझे पर्सनली फोन करके बोलते हैं, प्रभु जी सबका श्रेय आपको जाता है, सबका क्रेडिट आपको जाता है, क्योंकि आप ही मुझे इस जगत मतलब इस लाइन का मतलब ये ऑलरेडी भक्ति है माता जी, ये जस्ट मुझे बढ़ावा देना चाह रहे, दैट ऐसा कुछ नहीं है। माता जी तो खुद अपने आप में ही भक्ति का मूर्तिमान स्वरूप जैसा मुझे लगता है ना। तो ऐसा ही हम लोग को भगवान कृष्ण चांस देता है। तो जो जीव इतने भाग्यशाली होते हैं कि भौतिक संसार में अनेक अनेक जन्मों के बाद इस सत्य को ग्रहण करके वासुदेव के चरण कमलों की शरण में जाते हैं, वे नित्य मुक्त जीवों के साथ भगवान के धाम में प्रवेश करने के अधिकारी होते हैं। कौन लोग अधिकारी होते हैं? जो अभी जूम क्लास में भागवत कथा श्रवण करते हैं, चाहे जिसमें है भाई हो, जूम में हो, यूट्यूब में हो, अल्टीमेटली मतलब भगवान की कथा या भक्ति में जो जुड़ जाता है। तो इसके पश्चात ऐसे भाग्यशाली जीवों को समय समय पर सृजित इस भौतिक सृष्टि में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जो अगर भगवान को प्राप्त करता है, जेलखाना से मुक्त हो जाता है, राष्ट्रपति के भवन में चले जाते हैं या राष्ट्रपति के अंडर में हो जाते हैं, सरकार के अंडर में, तब उसे पुलिस नहीं पकड़ सकता, क्योंकि वो क्रिमिनल नहीं है। अभी जो कुछ किया था वो भी सब कुछ चुकता करके आ गए। तो किंतु जो स्वाभाविक सत्य को ग्रहण नहीं कर पाते, वे सृष्टि के प्रलय के समय सत्य महत तत्व में पुनः मिल जाते हैं। जो भक्ति ग्रहण नहीं करता मनुष्य जीवन पाकर, उनका क्या हाल होगा? वो इसी तरह जन्म जन्मांतर भटकते रहेंगे, कभी बकरी तो कभी छागल तो कभी भेड़ा तो कभी गरु तो कभी बैल तो कभी गधा। और उसके बाद जैसे महाप्रलय होगा, सब कुछ समाप्त, उसके बाद महत तत्व में शरीर में मिल जाते हैं विराट रूप में। और जब पुनः सृष्टि होती है तो ये महत तत्व पुनः उन्मुक्त होता है। विवाह माता जी, किसी भी प्रकार का कुछ प्रश्न होगा तो पॉइंट आउट करके रखना है, अंत में बताएंगे, ठीक है? अगर किसी प्रकार का कुछ डाउट रहे तो। शब्द नया नया शब्द लग रहा है। हाँ, यही तो है भागवतम, यही तो है भागवतम, नया नया। तो इस महत्त्व में भौतिक प्राकृत्य की सारी सामग्री विद्यमान होती है, ईंट बालू पत्थर सब कुछ रहता है, जीवात्मा भी रहते, बीज भी रहता है, पानी, जैसे ही अन्न का दाना, क्या बोलते हैं, धान का बीज बो देंगे, पानी दे देंगे तो धान का पौधा, तो उसी प्रकार महत्त्व में सब कुछ रहता है। जो जीवात्मा भक्ति नहीं किया वो महत्त्व में ही रहता है। जैसे सृष्टि पुनः प्रारंभ होता है तो जिनमें बद्ध जीव सम्मिलित रहते हैं। मूलतः यह महत्त्व 16 अंशों में विभक्त किया है, 5 स्थूल भौतिक तत्व तथा 11 कर्मेंद्रिय। ये सच्च आकाश में बादल के समान होता है। तो आध्यात्मिक आकाश में ब्रह्म का तेज चतुर्दिक फैला रहता है और समग्र मंडल दिव्य प्रकाश से जाजल्यमान रहता है। तो इस विस्तृत असीम आध्यात्मिक आकाश के किसी कोने में महत्त्व एकत्र होता है और आकाश का जितना भाग महत्त्व से ढका रहता है वो भौतिक आकाश कहलाता है। तो महत्त्व का ये संपूर्ण भाग संपूर्ण आध्यात्मिक आकाश का एक नगण्य अंश होता है। यहाँ पर देखिए, ध्यान देने वाली बात है, सबको बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे कि महत्त्व जो हम लोग ये जो भौतिक ब्रह्मांड, जिसे हमारे राकेश कुमार प्रभु बोकारो से बोल रहे कि प्रभु जी भगवान के धाम में तो जगह नहीं है, इसीलिए कोई स्वर्ग लोग जाता है तो कोई नरक तो कोई पृथ्वी तो कोई अलग अलग। यहाँ पे प्रभुपाद क्या बता रहे, देखिए ये जो महत्त्व है विराट रूप, ये आकाश का जितना भाग महत्त्व से ढका रहता है वो भौतिक आकाश कहलाता है। और महत्त्व का यह भाग संपूर्ण आध्यात्मिक आकाश का एक नगण्य अंश होता है। नगण्य अंश मतलब एक देश का जेल खाना। देश की पेड़ मतलब पर्वत, पहाड़ पर्वत, नदी नाला समुद्र, और उनमें से एक जेल खाना। जेल खाना कितना? एक नगण्य जैसा। तो इस महत्त्व के भीतर असंख्य ब्रह्मांड रहते हैं। तो ये सारे ब्रह्मांड कारणों से विष्णु या महाविष्णु के द्वारा भौतिक आकाश पर केवल दृष्टिपात करने से उत्पन्न होते हैं, है ना। भगवान महाविष्णु कारणों विष्णु के दृष्टिपात से ही ये ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाते हैं।
तो ये है भगवान की अहेतुक शक्ति। तो आज हम लोग क्या जाने? कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु, महत्तत्व, विराट रूप, इस संबंध में हम लोग आज चर्चा किए। तो हम लोग, हमारा तात्पर्य यहीं पर खत्म हुआ। श्रील प्रभुपाद का अनुवाद तात्पर्य 5:05 हो गया। अभी हमारे विश्वनाथ मंडल प्रभु जी कीर्तन करेंगे, उसके बाद हम लोग एक एक शब्द को देखेंगे। हरे कृष्णा। सभी विश्वनाथ प्रभु जी के पीछे पीछे गाएंगे। विश्वनाथ प्रभु चालू कीजिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु। एक में मेरा इसमें पावर नहीं प्रभु। अच्छा ठीक है, तो विभा माता जी, विभा कर रहा हूँ थोड़ा। ठीक है ठीक है ठीक है, विभा माता जी गाएंगे, उसके पीछे भजन गाएंगे। हाँ ठीक है ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपाद 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 निताय हरि बोल निताय हरि बोल निताय हरि बोल हरि हरि बोल निताय हरि हरि बोल निताय हरि बोल बोल निताय हरि 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 बोल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे और प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बहुत सुंदर खूब कीर्तन सुंदर भाई, हेलो इतना सुंदर कीर्तन कि सच में सभी हाँ। भक्तन
आनंदित हो गए, नाचे। मुझे तो लगता है कुछ कुछ भक्त नाच रहे ऑफ करके कि हरि बोल। चलिए, ये तो हमारे विश्वनाथ मंडल प्रभु जी का पावर या कुछ गड़बड़ हुआ था मोबाइल का। इसका मतलब भगवान की इच्छा था कि विवाह कीर्तन करे, है ना। हरि बोल। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। अच्छा है। चलिए, हरि बोल। इस तरह कीर्तन होना चाहिए। गीता माता जी कहाँ गए हमारी माता? आ जाइए माता जी, अभी हमारा प्रोजेक्ट चालू होगा। हम लोग श्लोक के बारे में एक करके जानेंगे, समझेंगे। हरे कृष्ण। पहला शब्द क्या है यहाँ पर हम लोग को देखना है। जगृहे पौरुषम। पहला शब्द है जगृहे। हाँ, जगृहे। तो ये की करके सभी श्लोक के बारे में थोड़ा समझेंगे हम लोग। चलिए, जय। पढ़िए विभा माता जी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 3 श्लोक नंबर मुहूर्त एक स्त्रीणा सविद्यम जगृहे पाणिनन्नुरूपं स्वमायया। अनुवाद। उन सभी राजकुमारियों को अलग अलग अपार्टमेंट में रखा गया था और भगवान ने एक साथ अलग अलग शारीरिक विस्तार ग्रहण किया जो प्रत्येक राजकुमारी बिल्कुल मेल खाते थे। उन्होंने अपनी आंतरिक शक्ति से उनके हाथों को पूर्ण अनुष्ठानों में स्वीकार किया। तात्पर्य, अलग अलग अपार्टमेंट में राजकुमारियों से शादी करने के लिए भगवान ने जिन रूपों का विस्तार किया वे सभी उनमें से हर एक से मेल खाने के लिए थोड़े अलग थे। वे भगवान के वैभव विलास रूप कहलाते हैं और उनकी आंतरिक शक्ति से प्रभावित होते हैं, योग माया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जगृहे शब्द आया है। यहाँ पे गोस्वामी सौनक ऋषि को बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब 16,108 रानियों से शादी की तो उनको अलग अलग अपार्टमेंट, अलग अलग कमरे में रखा गया। तो भगवान भी अपने आप को उतना ही रूप में विस्तार किया। उसे बोलते समामया, पानी अनुरूप समामया, मतलब अपने आप को विस्तार किया। और सभी रूप, यद्यपि सभी कृष्ण है लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से मेल नहीं खाता। अब इधर आ जाओ। ये भगवान के क्या कहलाते हैं? वैभव विलास। उधर जा। कौन बात कर रहे हैं? हरे भगवान के ये रूप को क्या रूप कहा जाता है? वैभव। वैभव का अर्थ क्या होता है? जैसे वैभव शब्द हम लोग सुने हैं, वैभव का अर्थ होता है धन, हो उसका धन मत गौरव। वैभव है, बहुत अच्छा वैभव है, मकान में रहता है, इसे कहा जाता है वैभव। तो भगवान का ये रूप अलग अलग 16,108 रानी है। तो सभी सोचते कृष्ण मेरे पास है, वो भी सोचते कृष्ण मेरे पास है, लेकिन जोगमाया ऐसा क्रिएशन किए किसी को पता ही नहीं चलता कि एक कृष्ण 16,000 के साथ एक साथ में कैसे रह सकता है। ये नारद मुनि भी भ्रम में पड़ गए। द्वारका की लीला में हम लोग जब जाएंगे तब पता चलेगा। इस रूप को क्या बताते हैं? गीता माता जी नोट करना है। क्या क्या रूप? वैभव, वैभव विलास। हाँ, वैभव विलास। यस। तो जगृहे शब्द से हम लोग समझ गए। इसके बाद कौन सा है? उसके बाद पौरुषम। पौरुषम। हमारे विश्वनाथ मंडल प्रभु जी पढ़िए, दो अक्षर है, 2 लाइन है, पढ़िए। भागवत गीता प्रभु 7वां अध्याय 8 नंबर श्लोक का।
रासो अहम अस्तु कंतये प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणव सर्ववेदेषु शुद्ध से पुरुष निपु ऋषु ऋषु हे कुंते पुत्र, मैं ही जल का रस, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश, वैदिक मंत्रों का शब्दांश हूँ। मैं आकाश में ध्वनि और मनुष्य में क्षमता हूँ। भगवान मनुष्य में क्षमता हूँ। क्षमता श्री कृष्ण भगवत गीता में यहाँ पर बता रहे सप्तम अध्याय के 8 नंबर श्लोक में कि भगवान का रूप हम लोग कैसे दर्शन करेंगे, भगवान को कैसे। जो व्यक्ति सोचते हैं कि अरे कृष्ण तो अभी नहीं है, कृष्ण तो आए थे आपने वृंदावन लीला करके चले गए, तो अभी हम कृष्ण को देख पाएंगे। यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद, जल का रस और सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश और वैदिक मंत्र का शब्दांश ओम, आकाश में ध्वनि और मनुष्य में क्षमता। जैसे हमारे विश्वनाथ मंडल प्रभु जी गीता माता जी को बोले कि भगवान ने आपको क्षमता प्रदान की, तो मनुष्य में क्षमता। तो सच में जो गीता माता जी के अंदर जो क्षमता है वो कृष्ण है। यहाँ पर कृष्ण खुद बोले कि मैं ही जल का रस हूँ, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों का शब्दांश ओम हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ और गीता माता जी की क्षमता, मतलब मनुष्य में क्षमता। ठीक है, जिस व्यक्ति विशेष में वो क्षमता हो तो ये क्षमता, तो इसे कहा जाता पौरुषम, क्षमता। इसके बाद कौन सा शब्द है? रूपम। हाँ, रूपम रूपम रूप प्रभु जी। हाँ ठीक है, रूपम। तो ये पढ़ेंगे कौन? भगवत गीता के 11 अध्याय के 9 नंबर श्लोक पढ़िए। भगवत गीता 11.9। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। अनुवाद। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार बोलने के बाद सभी रहस्यवादी शक्ति के सर्वोच्च भगवान के व्यक्तित्व ने अर्जुन को अपना सार्वभौमिक रूप दिखाया। हरे कृष्ण। ये कौन किसको बोल रहे हैं, किसको पता है? संजय बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? संजय धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं। धृतराष्ट्र क्या बोल रहे थे कि संजय यहाँ पर टीवी में देख रहे हैं कि कुरुक्षेत्र के मैदान में क्रिकेट मैच कितना लाइक दैट। पहले का टीवी, यहाँ से दूरदर्शन स्टार्ट हुआ। हम लोग तो अभी डीडी नेशनल देख रहे हैं। डीडी नेशनल पहले से 5000 वर्ष पूर्व संजय देखा भगवान का रूप। क्या? एवं मुक्ता ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम ऐश्वर्यम। हे राजा, इस प्रकार बोलने के बाद सभी रहस्यवादी शक्ति के सर्वोच्च भगवान के व्यक्तित्व ने अर्जुन को अपना सार्वभौमिक रूप दिखाया। सार्वभौमिक रूप दिखा मतलब अपना विश्व रूप अर्जुन को दिखाया। तो ये विश्व रूप जो अर्जुन को दिखाया, तो धृतराष्ट्र को संजय ये सब बता रहे थे। तो संजय को इतना ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? कुरुक्षेत्र में कुछ भी हो रहा है उसको कैसे पता चला? तो प्रभुपाद दिव्य दृष्टि मिला। हाँ, दिव्य दृष्टि। यस, इसका मतलब सच में माता जी गीता को बहुत बारंबार पढ़े हैं, इसीलिए प्रभुपाद का तात्पर्य उनको याद है। प्रभुपाद बोले हैं कि संजय व्यासदेव की कृपा से संजय वो दिव्य दृष्टि को प्राप्त किए
दिव्य दृष्टि को प्राप्त किए, जिसके कारण ही वो भगवान की उतने दूर है कुरुक्षेत्र के मैदान, कहाँ हस्तिनापुर, कहाँ कुरुक्षेत्र, कहाँ दिल्ली, कहाँ हरियाणा, ठीक है ना, वहां पर संजय देख रहे थे। तो यह है दिव्य दृष्टि का प्रभाव, गुरुदेव की हेतु की कृपा। इसका कौन सा शब्द है? भगवान, भगवान है। सुनिए सुनिए, और एक भगवान महत आदि भी, और एक भगवान रूपम है, महत, रूपम और एक ब्रह्म संहिता में भी आया है, तो उसको भी मैं यहाँ पर पंचम ठीक। के 33 नंबर श्लोक हम्म, सुर में बता, अद्वैत, हाँ सुर में बोलिए। सुर में तो अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्य पुराण पुरुष नवा यौवनम यौवनम वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि अद्वैतम अच्युतम। ऐसे ऐसे सुनिए सुनिए सब गाइए ना, सुनने में सुनिए सुनिए, सभी भक्तगण एक एक बार करके बोलेंगे। अद्वैतमच्युतम अनादिमनंत रूपम अद्य पुरुषनवजौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभम् आत्मभक्तो गोविंदमादिपुरुषं भजामि। दिवा माता जी गाइए तो, मैं जैसा गाए। आपके जैसा नहीं होगा, जो भी है एज यू। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंतम रूपम आदः पुराण पुरुष नवायौनम वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। विश्वनाथ प्रभु जी बोलिए तो, गाइए मेरे जैसा, एकदम मेरे। अद्वैतं अच्युतं अनादि अनंतं रूपम आद्य परम पुरुष नव यौवनंच वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंद आदि पुरुष तम अहम भजामि। हाँ, गीता माता जी पढ़ी थी मेरे जैसा एज। माता जी पढ़ देंगी। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्य पुराण पुरुष नव यौवनंचम वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। हाँ एकदम ठीक हुआ प्रभु, अच्छा पढ़े। हाँ, तो ये ब्रह्मा जी क्या बोल रहे भगवान श्री कृष्ण को? भगवान का रूपम क्या है? अनंत रूपम, अद्वैतम, अच्युतम, अनादि, अनंत रूपम, आद्य आदि पुराण पुरुष और नव यौवनम। ये भगवान का रूप, कि भगवान दिखने में एक छोटा सा युवक जैसा दिखता है, और वो भी नव युवक, नॉट ओनली बूढ़ा युवक, नव युवक। फिर बूढ़ा युवक होता नहीं, नव युवक ही होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भगवान के लिए यूज किया गया ना नव युवक, इसीलिए ब्रह्मा जी यहाँ पे नव शब्द लाया है। सिर्फ युवक शब्द नहीं दिए, नव यूज किए हैं, नव यौवनम च। पुराण पुरुष मीन्स आदि 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 पुराण पुरुष, सृष्टि के आदि, मतलब ब्रह्मा से भी आदि, आदि पुराण पुरुष, और उनका रूप अनंत रूपम, अनादिम, आदि साथ साथ में अनादिम, जिसका कोई छोर नहीं है, आर पार कोई छोर लगा पाना कठिन है। कृष्ण अच्युतम, जो कभी फेल डाउन नहीं होता, अपने पद में रहता है, नो च्युत नहीं होता। और अद्वैतम, इसको कैसे जाना जा सकता है? वेदेषु दुर्लभम, वेद पढ़ के नहीं जाना जा सकता, लेकिन दुर्लभम आत्मभक्तो, मतलब भगवान के भक्तों के द्वारा, भगवान के भक्तों के संग के द्वारा, भगवान के भक्तों की कृपा के द्वारा अदुर्लभम, वो संभव। दुर्लभम मतलब वेरी रेयर, कॉस्टली, और अदुर्लभम मतलब
सस्ता। तो आत्मभक्त मतलब जो भक्त है, भक्तों के द्वारा इसको प्राप्त किया जा सकता, लेकिन वेदेषु दुर्लभम, किंतु वेदों के माध्यम से ग्रंथ पढ़ के ज्ञान हासिल करके भगवान को नहीं जाना जा सकता, बल्कि भगवान के भक्तों की कृपा से इनको प्राप्त किया जा सकता है, इसीलिए अदुर्लभम। गोविंदम, वो कौन है? कृष्णा गोविंदम। और गोविंदम क्या है? आदि पुरुष, जिसको मैं भजना करता हूं, तम अहम भजामि, जिसकी मैं भजना करता हूं। कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा। ब्रह्मा जो जगत का सृष्टा ब्रह्मा। तो जब ब्रह्मा कृष्ण को इतना मानते, इतना पूजा करते हैं, तो हम सब कौन खेत की मुरली है। तो ये है रूपम। इसके बाद कौन सा शब्द है? भगवान। महत। महत, महत शब्द आया है श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद के प्रथम अध्याय का 12 नंबर श्लोक। यस गीता माता पढ़िए। कृष्णा। श्रीमद् भागवतम का आवाज नहीं आ रहा है, जोर से पढ़िए। ना यस्याद्यांतो मध्यम च स्वपरो नान्तर बहि विश्वस्यामुनि यद यस्माद् विश्वं च तद्वृदं महत्। हरे कृष्ण। भगवान के परम व्यक्तित्व का कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है और कोई मध्य नहीं है, ना ही वह किसी व्यक्ति विशेष या राष्ट्र का है। उसके अंदर या बाहर कोई नहीं है। इस भौतिक संसार में पाए जाने वाले द्वैत, जैसे कि आदि और अंत, मेरे और उनके, सभी सर्वोच्च भगवान के व्यक्तित्व से अनुपस्थित है। ब्रह्मांड जो उससे निकलता है, भगवान की एक और विशेषता है। इसलिए सर्वोच्च भगवान परम सत्य है और वे महानता में पूर्ण है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं? सेम थिंग अष्टम स्कंद में भी, कि न जस्य अंतो, न जस्य आदि अंतो मध्यम च स, मतलब जिसका ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। हाँ, परो अंतर बही, जिसके ऊपर, जिससे बढ़कर, विश्वस्य मुनि जद जस्मात् विश्वम च जत महत्, महत् शब्द आया। हाँ, तो क्या होता है कि भगवान के परम व्यक्तित्व का कोई आदि नहीं है। हमारा आदि है। कभी हम लोग जब गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाते हैं तो सभी हमें सम्मान करता है, लेकिन जैसे ही नौकरी छूट जाता है तो कोई पूछता तक नहीं है। लेकिन भगवान का व्यक्तित्व, उसका कोई आदि नहीं है ना। वो अपने आप में ही उनका परम परम व्यक्तित्व है। नॉट ओनली व्यक्तित्व, साधारणतः लोग अपने व्यक्तित्व पर गर्व करते हैं। बड़ा क्रिकेटर, बड़ा फिल्म स्टार, अपना व्यक्तित्व, व्यक्तित्व मीन्स पर्सनैलिटी। लेकिन भगवान कौन है? साक्षात कृष्णा, परम व्यक्तित्व, सुप्रीम पर्सनैलिटी। ना आदि है, ना अंत है, ना ही मध्य है। वो किसी विशेष एक भारतवर्ष के लिए नहीं है, या पश्चिम बंगाल या झारखंड या छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है। हाँ, या किसी राज्य के लिए नहीं है, वो सब के लिए है। उसके अंदर या बाहर कोई नहीं है। वैदिक संसार में पाए जाने वाले दैत्य, जैसे कि आदि और अंत, शाम के बाद रात, रात के बाद दिन, दिन के बाद दोपहर, दोपहर के बाद आज, ऐसा कुछ नहीं है भगवान के अंदर। हाँ, मेरे और उनके सभी सर्वोच्च भगवान के व्यक्तित्व से अनुपस्थित है। तो ब्रह्मांड जो उससे निकलता है, भगवान की एक और विशेषता है। हम लोग किसके भक्त है? जरा सोचिए, कितने महान कृष्ण, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक। हम लोग रोते हैं किसी चीज के लिए कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, मैं गरीब, तू अमीर, तू नौकरीदार, मैं बिजनेसमैन, मैं लेबर क्लास, तुम राष्ट्रपति, है ना। लेकिन सबसे बड़ा राष्ट्रपति, सबसे बड़ा सिद्धि क्या है जीवन का? कि जिनसे ब्रह्मांड जो उससे निकलता है, उसे ब्रह्मांडपति कृष्ण का सेवक है हम सब। भगवान की एक और विशेषता है। तो इसीलिए सर्वोच्च भगवान परम सत्य है और वे महानता में पूर्ण है। अपनी महानता, ग्रेट पर्सनैलिटीज,
अपने आप में परफेक्ट है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति हो, कुछ ना कुछ एक फॉल्ट रह ही जाता है, कुछ ना कुछ एक फॉल्ट रह ही जाता है, चाहे कितना ही बड़ा देश का राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो। हमारे जननिवास प्रभु या पंकज आंग्रे प्रभु, पंकज आंग्रे प्रभु एक बार क्लास दे रहे थे, ब्रह्मचारी क्लास, कुछ ऐसे आलोचना हो रहा था इस जगत के बारे में कि जगत में महान और कृष्ण भक्ति में महान, दोनों में डिफरेंस। तो जननिवास पंकज आंग्रे प्रभु बताए कि उदाहरण स्वरूप नरेंद्र मोदी, एक वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी, वेरी नाइस पर्सन, लेकिन क्या वो हरि नाम जपता है? चैतन्य महाप्रभु जो दिए, साक्षात कृष्ण कलियुग में आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र सबको वितरित किया, तो क्या नरेंद्र मोदी जप करता है हरे कृष्ण महामंत्र का? नहीं करता। तो कुछ ना कुछ फॉल्ट सबके अंदर है इस संसार में, लेकिन कृष्ण यहां पर बताया भगवान महानता में पूर्ण है। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर जानते हैं, इस संसार में अगर कोई पूर्ण है, परफेक्ट है, तो वो है कृष्ण का सेवक, सच्चा भक्त, है ना, सच्चा सेवक। तो खैर हर कोई अपनी अपनी लाइन में, अपने अपने दृष्टिकोण में अच्छा है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों में जो दिया गया है देश काल पात्र अनुसार, जो भक्ति करने की जो विधि है, हरे कृष्ण महामंत्र, जो इसे एक्सेप्ट किया है वो सबसे बुद्धिमान है और सबसे भाग्यशाली है। हाँ, कृष्ण वर्णम तिसा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तने प्रायर्जन्ति सुमेधसा। मतलब ये जो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आए अपने पार्षदों सहित, हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन किया और सारे जगतवासियों को कृष्ण मंत्र दिया, हरे कृष्ण महामंत्र। तो ये कौन व्यक्ति एक्सेप्ट कर सकता है? यजंती ही सुमेधसा। सुमेधसा मतलब, मेधा मतलब क्या होता है? बुद्धिमान, और सुमेधसा मतलब परम बुद्धिमान। जो व्यक्ति एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, जो परम बुद्धिमान हो, वही व्यक्ति कृष्ण भक्ति भागवतम क्लास या हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकता है या जप करेंगे। हर कोई नहीं, क्योंकि हर कोई बुद्धिमान इस संसार में नहीं है। तो ये शास्त्रों का मत है, भागवतम का कहना है। तो हम सबको अपने आप को बहुत ही परम भाग्यशाली मानना है कि श्रील प्रभुपाद की हेतु की कृपा से हम सबको इतना सुंदर अरेंजमेंट मिला है। इसके बाद शब्द है दिधि। अम्बूतम। हाँ, दिधि भी है वो। हाँ। तो श्रीमद् भागवतम के 11 स्कंद के 25 अध्याय का 13 नंबर श्लोक, जते तरो जजेत सत्यम भास्वरम विशदम शिवम तदा सुखेन युज्यते धर्म ज्ञानादि पुमान। मतलब कि जब शुभता, जो प्रकाशमान शुद्ध और शुभ है, राग और अज्ञान पर हावी हो जाती है, तो मनुष्य सुख, गुण, ज्ञान और अन्य अच्छे गुणों से संपन्न हो जाता है। राग मतलब रजोगुण, अज्ञान मतलब तमगुण। तो जब व्यक्ति का तमगुण और रजोगुण हट जाता है और शुद्ध सत्य का प्रवेश होता है, हाँ, तब क्या होता है? अच्छे गुणों से वो संपन्न हो जाते हैं। अच्छे गुण का अर्थ क्या है? इस संसार में सबसे बड़ा गुण क्या है हमारे जीवन में? सत्गुण। सबसे बड़ा अच्छा गुण है सत्य गुण, और सत्य गुण का भी सबसे अच्छा गुण है शुद्ध सत्य। और शुद्ध सत्य को ही कहा जाता है कृष्ण भक्ति का आचरण का मतलब पथ, जिसे बोलते, जिस स्टेज में भक्तगण निवास करते हैं। जैसे हम सब उपस्थित सभी भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, भागवतम का क्लास श्रवण करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देख पा रहे हैं, ये दिव्य शब्द जो आया, धर्म ज्ञान दिव्य पुमान। पुमान का अर्थ होता है मनुष्य, शिवम का अर्थ होता है सुंदर, अच्छा, धर्म ज्ञाना युज्यत सुखेन, सुखेन मतलब आनंद पूर्वक, सत्यम मतलब समझ के जयेत। इसके बाद कौन सा शब्द है दिव्य के बाद? संभूतम। श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक है, पढ़िए माता जी। असत्यम असत्यम प्रतिष्ठम ते जगद्दाहुरानीश्वरम
अपरस्पर संभूतम कि मन्यात्म आत्महायितुकम। हरे कृष्ण। वे कहते हैं कि ये संसार असत्य है, जिसका कोई आधार नहीं है, कोई ईश्वर नियंत्रण में नहीं है। वे कहते हैं कि यह काम वासना से उत्पन्न होता है और वासना के अलावा इसका कोई कारण नहीं है। तो ये जो आप ये श्लोक जो पढ़े ना, ये ब्रह्म संहिता का सुर नहीं होगा। ब्रह्म संहिता का सुर अलग है, भगवत गीता का सुर अलग है। भगवत गीता का श्लोक है असत्यम, ऐसे सुनिए सुनिए, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदारुनुस्सरम अपरस्पर संभूतम किमन्नतात्मक हेतुकम। भगवत गीता का अलग होता है, भागवतम का अलग है, ब्रह्म संहिता का अलग अलग सुर। तो इसमें क्या भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को किसके बारे में उल्लेख किया है कि जो व्यक्ति नास्तिक होता है, जो व्यक्ति असुर होते हैं, असुर की प्रकृति का वर्णन किया गया है। असुर क्या कहते हैं? ये संसार असत्य है, जिसका कोई बेस आधार नहीं है, कोई ईश्वर नियंत्रण में नहीं है। हाँ, वो कहते हैं कि ये काम वासना से उत्पन्न होता है। शादी करते हैं, सेक्स डिजायर होता है और उससे बच्चे सृष्टि होता है, लेकिन उनको पता नहीं कि ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। वो कहते हैं कि कोई ईश्वर का हाथ नहीं है, ये काम वासना से ऑटोमेटिक उत्पन्न होता है, बच्चा पैदा होता है, ऐसे ऐसे जगत की सृष्टि होता है। कौन कहता है? असुर। इसके बाद शब्द है हमारा षोडशकलम। देखिए तो कितना नंबर श्लोक, कितना नंबर अध्याय पढ़िए। 6.1.51। हरे कृष्ण। तदेत षोडशकलम लिंगम शिव शक्तित्रयम महत् दत्ते अनुसंस्कृतिं पुंसी हर्ष शोक भयार्थी दामा। हरे कृष्ण। अनुवाद। सूक्ष्म शरीर 16 भागों से संपन्न है। 5 ज्ञान प्राप्ति इंद्रिय, 5 काम करने वाली इंद्रिय, 5 इंद्रिय संतुष्टि की वस्तुएं और मन। यह सूक्ष्म शरीर प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव है। यह दुर्गम रूप से मजबूत इच्छाओं से बना है और इसलिए यह जीव को मानव जीवन, पशु जीवन और जीवन के एक देवता के रूप में एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित करने का कारण बनता है। जब जीव को देवता का शरीर मिलता है तो वह निश्चित रूप से बहुत हर्षित होता है। जब उसमें मानव शरीर मिलता है तो वह हमेशा विलाप करता है और जब उसे एक जानवर का शरीर मिलता है तो वह हमेशा डरता है। हालांकि सभी स्थितियों में वह वास्तव में दुखी है। उसकी दयनीय स्थिति को संस्तुति या भौतिक जीवन में स्थानांतर गमन कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि संसार में चाहे देवता हो, मनुष्य हो, पशु हो, हर कोई व्यक्ति किसी न किसी तरह से दुखी है। वास्तव में एवरीबॉडी इज सफरिंग, सभी दुखी है। हाँ, मनुष्य क्यों दुखी है? क्योंकि विलाप करता रहा, हाय रे मेरा वो चला गया, हाय रे मेरा वो नहीं हुआ। हाँ, वो कुछ ना कुछ विलाप करते रहा, हाय रे मेरा पति चला गया, हाय रे मेरी पत्नी चली गई, है ना, हाय रे मेरा बच्चा मर गया चित्रकेतु महाराज की तरह। ये कुछ ना कुछ विलाप चलता रहता है। और जानवर शरीर जब मिलता है तो क्या होता है? वो सब समय डरता रहता है। किस चीज से डरता रहता है? खरगोश क्या सोचते? बाघ आके मुझे खा न जाए। मेढक सोचते कि सांप आके मुझे खा न जाए, है ना। कोई पक्षी सोचते कि शिकारी आके मुझे धनुष बांधना ये करे। तो हर व्यक्ति, हर पशु अपने अपने जीव पशु डरता है, व्यक्ति विलाप करता है। जब व्यक्ति देवता बनते हैं तो क्या होता है? थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है, बहुत हर्षित होता है। लेकिन बहुत हर्षित होता तो लेकिन कब तक? 5 स्टार होटल कब तक? जब बैलेंस खत्म हो जाएगा तब फिनिश। ईंट भट्टा में जाके काम करो। अगर नौकरी नहीं मिलेगा तो क्या करें? 5 स्टार में सब कुछ उड़ा दिया, कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये होता है देवताओं का लाइफ। जब तक जिएंगे स्वर्गलोक में, लेकिन अगर स्वर्गलोक में रहते हुए भी अगर
कृष्ण चिंतन न किया जाए, कृष्ण चिंतन न किया जाए तो हाल वही होगा। तो इस तत्व को हम लोग को बहुत ही सीरियसली लेना है हमारे जीवन में। इसके बाद कौन सा शब्द है? इसके बाद है लोक शिक्षया, आदो। लोक शिक्षया, आदो 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 आदो, आदो आदो भी है। हाँ हाँ, आदो भी है। आप जब नोट बनाएंगे ये आपको बता रहे कैसे नोट बनाना है, कैसे आप ये दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए मत आदि भी षोडश कलाम आदो, देखिए यहाँ पर है ना, देख पा रहे माता? हाँ, षोडश कलाम आदो। हाँ, तो ये देख के मत बनाना है, क्योंकि इसको तो आप समझ नहीं पाएंगे कि हम लोग संस्कृत का शिक्षा नहीं लिए बचपन से, या संस्कृत का पाठ नहीं पढ़े। लेकिन शिल प्रभुपाद जो हमारे लिए सरल कर दिया है, तो इसको आप जैसे ही बोलेंगे माता जी नेक्स्ट, तब आप आदो बोलना, लोक बोलना, शिक्षया बोलना, है ना? ये ठीक है। तो अभी है आदो। आदो क्या है पढ़िए तो, श्रीमद् भागवतम की 11 स्कंद का 11.20.8 यदृच्छया मत्तता आदो जात श्रद्धस्तु या पुमान् ना निर्वीणनो नास्ति सक्तो भक्ति योगो अस्य सिद्धिदा। यदि किसी न किसी रूप में सौभाग्य से मेरी महिमा को सुनने और जप करने में विश्वास विकसित हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को ना तो घृणा होती है और न ही भौतिक जीवन से बहुत अधिक लगाव होता है। उसे मेरी प्रेम भक्ति के मार्ग से पूर्णता प्राप्त करनी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव को क्या बोल रहे हैं कि यदि किसी न किसी रूप से सौभाग्य से मेरी भागवत कथा, मेरी महिमा को सुनने का, जप करने का विश्वास, भरोसा उनको अगर डेवलप क्रिएट हो गया, तो वो क्या करते हैं, ना उनका किसी के प्रति घृणा होता है, नफरत, न भौतिक जीवन में बहुत अधिक लगाव होता है। हाँ, कि ना 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 मैं दूसरे को पैसा क्यों दूं, दूसरों के डोनेशन क्यों दूं, ये मेरा बच्चा है, वो मेरे मासी का लड़का, उनको दूं ना। नहीं, वो जब वो ज्ञानी हो जाता, जब भगवान की कथा सुनता है, तब उसको वास्तविक ज्ञान प्रकट होता है। तब वो जानता है कि सभी जीवात्मा जो कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है, उनको अगर कुछ किया जाए तो भगवान को देने के बराबर है। लेकिन अगर जब वो कृष्ण कथा नहीं सुनता, तब वो क्या करते हैं, हाँ मेरा मासी का लड़का है, मेरा मामा का लड़का है, मेरे अपनी पत्नी, ये मेरे बच्चे, उनको देना है, उनमें सब कुछ पैसा खर्च करना है ना। तो भौतिक जीवन में बहुत अधिक लगा होता है। किनका? बोले कि जब वो भगवान की कथा को सुनते हैं तो ना किसी से घृणा करते हैं, ना किसी के प्रति अधिक आसक्ति होता है। उसे मेरी प्रेम भक्ति के मार्ग से पूर्णता प्राप्त करनी चाहिए। हाँ, तो प्रेम भक्ति के पूर्णता मार्ग कैसे प्राप्त होगा? अगर हम लोग ये भगवान की लीला कथा महिमा को प्रतिदिन प्रतिक्षण श्रवण करते रहे, स्मरण करते रहे, कीर्तन करते रहे। श्रवण और कीर्तन प्रतिक्षण नहीं होता, लेकिन स्मरण जो है, रिमेम्बर, वो एवरी टाइम होता है। तो भगवान की ये एक बहुत ही बड़ा सुजोग है हमारा। आदो शब्द हम लोग, मत कथा आदो, मत कथा आदो मतलब, आदो शब्द का अर्थ क्या? आदो का अर्थ होता है श्रवण, कीर्तन, स्मरणम, पाद सेवनम। आदो मतलब सब कुछ। मत कथा मतलब मत कथा को सुनना, मत कथा को कीर्तन करना, मत कथा को स्मरण करना। आदो का अर्थ होता है आदि सब। ठीक है। इसके बाद लोक, लोक पढ़िए तो। श्रीमद् भागवत 2.7.15 अंतःसरस्य पुरु बलेन पदे गृहीतो ग्रहेण यूतपतिलं बुद्धहस्ता अर्थः आहेदमादि पुरुषाखिल लोक नाथ तीर्थ श्रवण मंगल नामधेय। अनुवाद। हाथियों का नेता गजेंद्र, जिसके पैर पर एक नदी में श्रेष्ठ शक्ति में
मगरमच्छ द्वारा हमला किया गया था। बहुत दुखी था। अपनी सूंड में कमल का फूल लेकर उन्होंने भगवान को संबोधित करते हुए कहा, हे हे मूल भोक्ता, ब्रह्मांड के भगवान है, उद्धार करता, तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध, आपके पवित्र नाम को सुनने से ही सब शुद्ध हो जाते हैं जो जप के योग्य है। तात्पर्य, हालांकि हाथी हमेशा मगरमच्छ से ज्यादा मजबूत होता है, लेकिन बाद वाली पानी में रहने पर हाथी से ज्यादा मजबूत होता है। और क्योंकि हाथी अपने पिछले जन्म में भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, वह अपने पिछले अच्छे कर्मों के कारण भगवान के पवित्र नाम का जाप करने में सक्षम था। इस भौतिक संसार में प्रत्येक जीव सदैव व्यथित रहता है, क्योंकि यह स्थान ऐसा है कि हर कदम पर किसी न किसी कष्ट का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो अपने पिछले अच्छे कर्मों का समर्थन करता है, वह खुद को भगवान की भक्ति सेवा में संलग्न करता है। तो यहाँ पर गजेंद्र, गजेंद्र कौन थे? गजेंद्र जो प्रार्थना, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो हे मतलब हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। मतलब सूरदास लिखे हैं कि गजेंद्र जब वहां पर सरोवर में मगरमच्छ उसको पकड़ लिया तो उनका कोई चारा नहीं चला, तो क्या किया? अंतिम भगवान श्री कृष्ण को और भगवान से क्या प्रार्थना किया कि हे मूल भोक्ता, ब्रह्मांड के भगवान, हे उद्धार करता, तीर्थ रूप में प्रसिद्ध, अगर कोई आपके पवित्र नाम को सुनते हैं तो शुद्ध हो जाते हैं, वो जप के योग्य बन जाते हैं, तो हे प्रभु। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे हैं कि कौन व्यक्ति पवित्र नाम को सुन सकता है, शुद्ध हो जाते हैं। क्या क्या कि मगरमच्छ जो है हाथी मगरमच्छ से ज्यादा मजबूत होता है, उससे ज्यादा पावरफुल होता है, शक्तिशाली होता है। किंतु मगरमच्छ जबकि पानी में रहता है और वो पानी का राजा है, जिसके कारण वो हार मानना पड़ा उनको, हाथी को। तो क्योंकि हाथी अपने पिछले जन्म में भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, तो वो अपने पिछले कर्मों के कारण भगवान के पवित्र नाम का जप करने में सक्षम था। तो इस भौतिक संसार में प्रत्येक जीव सदैव व्यथित रहता है, क्योंकि ऐसा स्थान है कि हर कदम पर किसी न किसी कष्ट का सामना करना पड़ता है, चाहे उनके पास करोड़ों रुपया हो। प्रत्येक जीव शब्द क्या इंगित करता है? भिखारी हो, गरीब हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, लाखपति हो, बिजनेस वाला हो, नौकरी वाला हो, ये हो वो, सबको किसी न किसी कारण से इस संसार में इस स्थान पर कष्ट का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो अपने पिछले कर्मों का समर्थन करता है, वो खुद को भगवान की भक्ति में संलग्न करता है, इंगेज करता है। वो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा में अपने आप को लगाते हैं। और जैसे हमारे आज संतोष प्रभु जी से बातचीत हो रहा था, तो मैं उनको बोला कि प्रभु जी, जब आप क्लास नहीं भी ज्वाइन कर पाते कभी कभी, तो क्या करना है, एटलीस्ट पूरा दिन भर भगवान का स्मरण कीजिए, अर्जुन जैसे किया था। तो बोले कि प्रभु जी, भगवान की लीला कथा का स्मरण का अर्थ क्या है? तब मैं उनको समझाया, भगवान की लीला कथा का श्रवण का अर्थ होता है कि भगवान की कोई भी लीला, कैसे सुदामा गए थे द्वारका, अर्जुन कैसे कुरुक्षेत्र का मैदान जीता, हनुमान कैसे लंका गए, कैसे शक्तिशाली जब लक्ष्मण गिर गया तो फिर गंधमादन पर्वत उठा कर ले आया। तो ये सब लीला ही यही नहीं, उनका प्रश्न था भगवान को हृदय में कैसे बसा। मैं बोला कि प्रभु जी, भगवान को हृदय में बसा के आप जहां जहां घूमिए कोई, तो बोल के भगवान को हृदय में कैसे, तब मैं उनको ऐसे बताया कि आप भगवान की लीला कथा को स्मरण करते रहिए। हरे कृष्णा।
दूध वाला आया है। तो इस प्रकार भगवान की भक्ति में जो संलग्न हो जाता है उसका जीवन सार्थक हो जाता है। इसके बाद कौन सा शब्द है अंतिम शब्द? लोक 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 तो हो गया। शिक्षया। ये तो लोक हो गया शिक्षया। राजेंद्र का। शिक्षा है। यहाँ पर पढ़िए अंतिम शब्द विवाहता जी पढ़िए। अंत है ये। कौन पढ़ो? दोनों में ठीक है पढ़िए। विवाहता जी पढ़िए। नहीं विवाहता जी व्यस्त है। गीता माता जी आप पढ़िए। श्रीमद् भागवतम के 2.9.5 सा आदि देवो जगतां परो गुरु स्वदिष्ण यमास्ताय शिक्षयो शक्त ताम नाद्य गच्छत् दृश्मत्र सम्मदा प्रपंच निर्माण विधीर्यया भवे। हरे कृष्ण। अनुवाद। ब्रह्मांड में सर्वोच्च पहले आध्यात्मिक गुरु भगवान ब्रह्म अपने कमल आसन के स्रोत का पता नहीं लगा सके और भौतिक दुनिया बनाने के बारे में सोचने समय वे इस तरह के रचनात्मक कार्य के लिए उचित दिशा को नहीं समझ पाए, ना ही उन्हें पता चल सका ऐसी रचना की प्रक्रिया। तात्पर्य। जो परमात्मा को जानता है वह सब कुछ जानता है। यह सभी वेदों का संस्करण है। यहाँ तक कि ब्रह्मांड के पहले आध्यात्मिक गुरु को भी भगवान की कृपा से प्रबुद्ध किया गया था। तो भगवान की दया के बिना और कौन हर चीज का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता है? यदि कोई सब कुछ का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसे भगवान की दया की तलाश करनी चाहिए और कोई अन्य उपाय नहीं है। अपने व्यक्तिगत प्रयास के बल पर ज्ञान प्राप्त करना समय की बर्बादी है। हरे तो यहाँ पर अल्टीमेट कंक्लूजन शिला प्रभुपाद दे दिया। ये अपने ज्ञान अपने प्रयास के बल पर ज्ञान प्राप्त करना क्या है? समय क्या है? दुरुपयोग, बर्बादी, वेस्ट ऑफ टाइम। तो ब्रह्मा जी पहले वही कर रहे थे कमल आसन पर बैठकर, नाला से इधर से उधर, उधर से इधर। क्या किया जाए? ब्रह्मांड के पहले आध्यात्मिक गुरु भगवान ब्रह्मा अपने कमल आसन के स्रोत का पता नहीं लगा सके। उसी प्रकार हम लोग भी नहीं लगा सकता कि हम कहाँ से आए हैं, मेरे पिता कौन है। कौन जानता कि मेरा पिता कौन है? कोई कंफर्म दे पाएंगे कि मैं उनका बेटा हूँ? कौन बता पाएंगे कि तुम उसी का पिता हो? कोई नहीं बता पाएगा। माँ जो बोल देते उसी के आधार पर हम लोग मानते कि मेरा पिताजी है ना। उसी प्रकार माँ है भगवत गीता, भागवतम, वेद, श्रुति, शास्त्र। वेद ही बताते हैं कि तुम कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो। तुम्हारा पिता एकमात्र कृष्ण है। स आदिदेवो जगतांग परो गुरु, है ना। और तुम कृष्ण के पुत्र हो। तो ये कौन बता? वेद रूपी माँ, है ना। तो अगर हम लोग माँ की बात को ना माने, अगर पता लगा है हर हॉस्पिटल में जाके प्रयोग करके देखेंगे, टेस्ट करेंगे क्या टेस्ट? डीएनए या क्या कि मैं किसका लड़का हूँ। तो दुनिया में 850 करोड़ जनसंख्या है। क्या ये संभव है वो प्रोसेस के माध्यम से अपने पिता को पता लगाना? लेकिन अपनी माँ जो बोलती है कि यस ये तुम्हारा पिताजी है, तो उसी आधार पर हम लोग मानते हैं हाँ ये मेरा पिताजी। उसी प्रकार वैदिक शास्त्र क्या है? माँ। और पिता कौन है? श्री कृष्ण, अनंत विश्व ब्रह्मांड के पिता। तो उस पिता का संतान है हम सब उपस्थित सभी भक्तगण, है ना। और भागवतम या वैदिक ग्रंथ रूपी माँ हम सबको वो ज्ञान प्रदान कर। तो हम लोगों का कुछ चिंता होना चाहिए किसी चीज का, है ना। नहीं करना चाहिए चिंता। यस। तो इस प्रकार हमारा शिक्षा कितना है प्रभुपाद का? हाँ एक ही है। तो पढ़िए एक वृंदावन में कौन पढ़ेंगे कि अभी पढ़ने दीजिए हमारे। हाँ हाँ। श्रीमद् भागवतम हरे कृष्ण 1.3.1 नवंबर 14, 1972 वृंदावन। ब्रह्म में मैं सोच रहा हूँ, अगर मैं कुछ और प्रगति करता हूँ। हम देखते हैं अमेरिका में वे मोटर कारों की संख्या में वृद्धि कर रहे हैं।
और समस्या सड़क है। एक फ्लाईवे दूसरे फ्लाईवे के ऊपर फ्लाईवे का निर्माण लगातार जारी है, हंसते हुए, है ना। और इसे ही उन्नति कहते हैं। धूर्त यह नहीं जानता कि मैं केवल श्रम कर रहा हूँ। श्रम का ठहराव कहाँ है? नहीं, कि तुम रुक नहीं सकते। आपकी प्रगति का मतलब है कि आप केवल कड़ी मेहनत करते हैं, और क्योंकि तुम भ्रम में हो कि मेहनती, तुम सोच रहे हो प्रगति, खुशी, बस इतना ही। इसे माया कहते हैं। वह गधे की तरह काम कर रहा है। गधा धोबी के लिए, घास के एक टुकड़े के लिए दिन रात काम कर रहा है। लेकिन गधा, इसे गधा क्यों कहा जाता है? वह कर सकता है। गधे के पास कहीं भी घास हो सकती है, लेकिन वह उस घास के लिए, धोबी के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, इसलिए वह गधा है। उसे कोई मतलब नहीं है मैं इस धोबी के लिए इतनी मेहनत क्यों कर, मुझे ये घास का टुकड़ा कहीं भी मिल सकता है, लेकिन वह काम करेगा। तो गधा राजनेता, गधा परिवार का आदमी, गधा समुदाय का नेता, तो सभी गधे क्या? हरे कृष्ण। ये वे राहत पाने के लिए कृष्ण को आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। वे गधे की तरह काम करेंगे। उनके पास दिमाग नहीं है, कोई मस्तिष्क पदार्थ नहीं, गाय के गोबर से भरा हुआ। और जिनके पास वास्तविक मस्तिष्क है, जिसके पास दिमाग है, वह चैतन्य महाप्रभु को पकड़ता है और बस हरे कृष्ण का जप करके पूजा करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। देखिए हमारे राकेश प्रभु जी कहाँ गए? विभा माता जी आपका भैया मुझे बोलते, प्रभु जी आपका इस्कॉन जैसा टोन नहीं आता जितना माता जी का आता है। लेकिन अभी देखिए प्रभुपाद इस्कॉन का फाउंडर आचार्य, उनका टोन कैसा है? सबको गधा बोल रहे हैं, है ना? प्रभु जी लाइन में हरे कृष्ण हरि बोल है प्रभु जी श्रवण कर रहे हैं। मैं आपके रेंज से आउट नहीं हूँ, आपके रेंज में हूँ। अच्छा देखिए आप उस लाइन में तो नहीं। प्रभुपाद की परिभाषा तो नहीं पढ़ते ना? प्रभुपाद की जो प्रभुपाद जी ने कहा है ना हम लोगों को, हाँ, कि सबको अपने अपने परिवेश में ढालना है धीरे धीरे। हाँ, बोले बीड़ कराना है, प्रसाद देना है, उसके बाद उसको बोलना है कि मीट मांस मदिरा पान भक्षण बंद करो। अंत में उसको तुलसी माला, और अंत में बोलना है कि एक पति एक पत्नी, बस एक जो है ना व्यसन करना है। अपने साथ का पूरा करेगा वो स्वतः इस्कॉन का हो जाएगा। अभी उधर भी जाना है ना। अभी बोल जी प्रभु जी। मेरा टोन इस्कॉन का ट्यून है या कोई अलग? हाँ, धीरे धीरे करत करत अभ्यास के जलमती हो तो सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर परत निशान। तो धीरे धीरे आपका भी आ जाएगा ना प्रभु जी। जब इतने भक्तगण आपके साथ हैं तो स्वतः आ जाएगा। आपके पीछे तो और जो है लक्ष्मी, आपने एक पिक्चर दिखाया हम लोग को लक्ष्मी माता जी का, माँ लक्ष्मी का उस दिन चला है हम लोगों का, कैसे नाराज हुई और कैसे अंत में जो है फिर प्यार से सबको गले लगा ली, भगवान को भी और बलभद्र भगवान को भी। इसलिए हम लोगों ने देखा उस पिक्चर को। आपके साथ तो जिस नाम है उस नाम की ही लक्ष्मी आपके साथ है, इसलिए आपकी प्रगति और तेजी से होगी, आप जल्दी ऑब्जर्व करेंगे। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। आपका एप्रिशिएट और सराहने के लिए बहुत ही भक्तगण प्रसन्न है। तो देखिए हम लोग हरे कृष्ण, तो प्रभुपाद ने ये सब बता दिए, हम लोग समझ गए कि अमेरिका में एक फ्लाई से दूसरे फ्लाईवे मतलब समझ रहे हैं ना सभी भक्तगण। हम लोग देखते हैं नीचे एक रोड है, उसके बाद एक ट्रेन रोड है, उसके बाद ये कितना चलता रहता है। तो ये सब बोल रहे कि गधों का प्रगति है। जैसे उदाहरण दिया जाए, गधा वो धोबी के पास न भी जाए तो भी चलेगा, घास पूरा संसार में भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी वो कड़ी मेहनत कर रहा है धोबी का, ताकि वो थोड़ा सा उसको घास देता है। तो गधा का विभिन्न बताया गया है, समुदाय का नेता, परिवार का आदमी, राजनेता। प्रभुपाद यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया है। ये वृंदावन 14 नवंबर 1972 में प्रभुपाद गाय के गोबर से भरा हुआ। मतलब जब तक कोई कृष्ण भक्ति को
एक्सेप्ट नहीं करता, शिल प्रभुपाद बोल रहे वो गधा है। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय हो। तो इस प्रकार हमारा आज का जो क्लास श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय का पहला श्लोक यहीं पर तभी इस संबंध में, हाँ, इस संबंध में किसी भक्त का कुछ अगर डाउट, यानी क्वेश्चन, यानी इंक्वायरी और किसी भी तरह का कुछ सवाल हो तो कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग 6:15 को विराम देंगे। गीता माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, आप महत तत्व बोले थे, थोड़ा सा उसको उजागर करेंगे। महत्व के बारे में, महत्व का अर्थ वही, महत्व का अर्थ होता है जो भौतिक ब्रह्मांड जो तैयार होता है, भौतिक ब्रह्मांड जिसे आध्यात्मिक जगत है, भगवान का धाम, और एक ये जो जगत है ये है महत्व। महत्व के द्वारा इस जगत का निर्माण होता है, और जो माया द्वारा भगवान कृष्ण खुद वहां पर अपना क्रिएशन किए है। तो महत्व का और डिस्क्रिप्शन क्या है? महत्व का अर्थ जैसे देखिए, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, आपका आकाश गंगा, पृथ्वी मंडल, ग्रह मंडल, ब्रह्मांड, ये सब जितना है इसी को महत्व कहा जाता है। मतलब कृष्ण अपने कारणोदक विष्णु के माध्यम से वो महत्व शक्ति प्रकट करते हैं, और वही से भौतिक ब्रह्मांड का निर्माण होता है। भौतिक ब्रह्मांड का निर्माण के लिए जो जो सामग्री है उसी को महत्व कहा जाता है। हमारे शरीर का निर्माण करने के लिए क्या क्या? जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, है ना। तो ये सब चीज मिलकर इसी को कहा जाता है महत्व। मतलब भौतिक चीज को एक आत्मा का स्थान प्राप्त है। जैसे आत्मा जो है ना, अभी हमारे इस यहाँ पर कैद है, इस शरीर में कैद है, हृदय रूपी पिंजरे में आत्मा अभी कैद है। तो आत्मा कहाँ का चीज है? आध्यात्मिक जगत का। और ये शरीर कहाँ का चीज है? इस भौतिक ब्रह्मांड का। तो इस भौतिक ब्रह्मांड का चीज और आध्यात्मिक जगत का आत्मा दोनों जब मिल जाता है तो एक निर्माण होता है शरीर। तो ये जो शरीर को रिलेटेड जो सामग्री है उसी को कहा जाता है, या इसको विस्तार से कहा जाता है पूरे ब्रह्मांड का, ये भौतिक ब्रह्मांड का सामग्री, उसी को कहा जाता है महत्व। उसमें से हमारा शरीर भी आ जाता है। ठीक है। और किसी भक्त का विवाह, माता जी? आज का चैप्टर तो प्रभु जी रिप्ले करके सुनना पड़ेगा, बहुत कुछ नया नया शब्द है जिसको दोबारा सुनना। हाँ। सुनने के बाद पूरा समझ में नहीं आया, लेकिन नोट डाउन भी नहीं हुआ है, इसलिए दोबारा सुन के फिर कंफ्यूजन को कल दूर किया जाएगा। ठीक है। आप जैसे हमारे गीता माता जी जो है वो एक बार तो अभी तो सुन ही लिया, कल सुबह 6 बजे से स्टार्ट कर देता, 8:30 बजे तक वो 2.5 घंटे का क्लास सुन लेता ओवरव्यू बनाने के लिए। ऐसे जी जी, पूरा नहीं सुनने से फिर रिप्ले सुनना पड़ता है, तब समझ में आता है। तो वीडियो तो भी क्लियर आ रहा है ना मेरा लेफ्ट ऑफ का? जी जी जी, बहुत बहुत सुंदर। चलिए, यही मेरा चिंता था। तो और नंद किशोरी माता जी, हरे कृष्णा। आपका कुछ प्रश्न है क्या माता? अभी हम लोग विराम देंगे कथा को, 10 हुआ है। समझ में आ रहा है ना थोड़ा बहुत? ठीक है, ठीक है, ओके। हरे कृष्ण। विश्वनाथ प्रभु जी, फिर हम भी सुनेंगे प्रभु। आज का श्लोक में बहुत कुछ है प्रभु, जैसा 16, ये जो 16 है ना, क्या बोले? हाँ, 16 तत्व है, वो सब जानना है क्या? कौन सा? हाँ, मतलब पंच इंद्रिय, पंच ज्ञान, 16 तत्व जो है कौन सा है? पंच इंद्रिय तो हो गया, एक 5 हो गया, और पंच ज्ञान, कर्म इंद्रिया, 5 कर्मेण इंद्रिय,
और विषय ज्ञान इंद्रिय इंद्रिय, और एक मन। एक मन और 5 इंद्रिय विषय। ज्ञान इंद्रिय, काम इंद्रिय 2 हो गया 10, और पंच इंद्रिय। मुझे वैभव के विषय में बोले थे, उसको मतलब नहीं समझ पाए। वैभव और रूप रस गंध, ये इसके विषय में थोड़ा शब्द स्पर्श। शब्द स्पर्श, शब्द स्पर्श, इसको क्या मतलब? जो प्रभु जी इंद्रिय नहीं जो मिल होता है ना, इंद्रिय का अर्थ वैभव होता मतलब है ऐश्वर्य होता है माता जी। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, वैभव, वैभव, वैभव वैभव मतलब ऐश्वर्य होता है। एक जैसे बड़े और बड़े रूप रस गंध। रूप मतलब आंखों से अपन जो देखते हैं रूप, उसको अच्छा रूप। अच्छा, ये और रस मतलब जीभ से जो अपने इंद्रिय क्या बोलते हैं, स्वाद, स्वाद लेते हैं वो। शब्द मतलब हरे जी, कृष्णा जो बोलते हैं हरे वो। कृष्ण हाँ। जी। अच्छा, आप तो माता जी से भी पूछ सकते हैं। ए नंद किशोर माता जी होस्ट बन गए हैं। माता जी आप लेफ्ट हो जाइए तो और फिर से ज्वाइन कीजिए, नहीं तो आप तो कर नहीं पाएंगे, देर लग जाएगा। होस्ट आप लेफ्ट हो जाइए। 1 मिनट, बुलाते हैं प्रभु जी, पोता के वही करेगा, हमें आता नहीं। ठीक है इसको बुलाइए बुला जब। बाबू, जी विश्वनाथ प्रभु, इस बाबू चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु, थोड़ा सा इधर आओ ना, हरे कृष्ण प्रभु। इसको 16 लेफ्ट कर तत्व दो हो ना, लेफ्ट करो तो। या होस्ट हो 26 गया है, तत्व लेफ्ट हो, हम करो लोग तो। धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। ए करके पता नहीं करो, मुझे होस्ट बना, होस्ट एक बना, होस्ट होस्ट बना। जानेंगे। उसको बता देना है प्रभु, जो जानते हैं। पार्टिसिपेंट में जाओ, एक काम पार्टिसिपेंट। कीजिए सभी पार्टिसिपेंट में जाओ। भक्तगण, एक काम कीजिए, हम लोग वांछा कल्पतरु हरे कृष्ण महामंत्र करके अपने अपने खुद से निकल जाएंगे, ठीक है। और ठीक है। आपका जो जो उत्तर है ना 16 तत्वों के बारे में, अभी 2-5 मिनट में होगा नहीं, उसके लिए क्लास ये धीरे धीरे हम लोग ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, ठीक है, ठीक है ना। ठीक है प्रभु, ठीक है। एटलीस्ट हाँ हम आपको परिभाषा रूप में बता रहे, 5 कर्मेंद्रिया है, 5 ज्ञान इंद्रिय, हाँ 5 इंद्रिय हाँ और एक मन है, इसको कहा जाता है 16 हाँ, तत्व, ठीक है। और इसका हम लोग धीरे धीरे सब स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ तो अभी हम लोग वांछा कल्पतरु करके यहाँ से निकल जाएंगे, कि वो नहीं बना पाएगा, हाँ, हम लोग खुद लेफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम। राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। जगन्नाथ देवदास प्रभु की जय जय माता जी की लक्ष्मी माता जी की जय। जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय। जय जय और मुझे कुछ नहीं बोलने हैं कि जय की जय, श्री श्री मायापुर धाम की जय, जय राधा माधव सरकार की जय।